विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो ये प्रभुपाद जी का मंत्र है, ये ऐसे ही मंत्र नहीं बनाया गया है, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ कारण है। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। नमः ओम विष्णु पदाय। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवान विष्णु के चरण कमलों में शरण ले रखी है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, और कृष्ण पृष्ठाय ना, और श्री कृष्ण को उन्होंने स्थापित किया है। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, भूमि पर ना, भूतले भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। और भक्ति वेदांत जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैं, उनकी कृपा से क्या किया है उन्होंने, अपने गुरुदेव की कृपा से उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बड़ी संस्था को खड़ा किया है। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। उनकी जो वाणी है उनको सार्थक किया है, गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो जो पाश्चात्य देश के लोग हैं उनका उद्धार किया है, समस्त विश्व का उद्धार किया है उन्होंने। जो भगवान को क्या मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं, विशेष नहीं मानते हैं। शून्यवादी ना, सोचते हैं कि सभी कुछ, ये जो भौतिक संसार है, भगवान है, ये सब शून्य है और हमें सब शून्य में विलीन हो जाना है। तो उन सबको तारा है, उन सबका उद्धार किया है ऐसे शून्यवादियों का। तो ऐसे हैं हमारे श्रील प्रभुपाद। तो आज हमारी जो कृष्ण भावनामृत जो संस्था है, जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये आज बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, तो आज बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्मरणीय स्मृति है आज की। तो जैसा कि कहा जाता है, शास्त्र में दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत होता है, एक भक्त भागवत होता है। तो श्रील प्रभुपाद कौन है, भक्त भागवत, जिनके बारे में यहाँ पर आज हम सुनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्त भागवत हैं जिन्होंने ग्रंथ भागवत को अपने जीवन चरित्र में उतारा। अपने जीवन में भागवतम को चरित्र किया है, उतारा है उन्होंने अपने जीवन में। और लोगों को भी क्या सिखाया है, जीने की कला, कैसे जीना चाहिए। और मरने की कला भी उन्होंने सिखाई। मरने की भी उन्होंने सिखाई कि हमें कैसे मरना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसे अगले जीवन की तैयारी करनी चाहिए, ये श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया। तो उस पर हम कुछ प्रकाश डालने का यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रयास करेंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि श्रील प्रभुपाद का कुछ गुणगान करने का मैं दुस्साहस कर सकूं, उनकी कुछ कृपा प्राप्त कर सकूं और आप सभी भक्तों का आशीर्वाद मुझे मिले, जिससे कि प्रभुपाद का कुछ गुणगान कर सके, हम सबके लाभ के लिए। तो हम देख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं प्रभुपाद लीलामृत से, कि श्रील प्रभुपाद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, जन्माष्टमी के अगले दिन, है ना। जन्माष्टमी के अगले दिन बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है, और जो भगवान के जो पार्षद होते हैं ना, वो जन्म लेते हैं। तो जन्माष्टमी के दूसरे दिन कब, 1 सितंबर 1896 में कलकत्ता के उपनगर टालीग्राम के एक कटहल वृक्ष के नीचे, वहां पर एक 2 कमरे हैं, उस
उसमें एक कमरा है जिसमें उनका जन्म हुआ। और उस दिन को क्या कहा जाता है? नंदोत्सव ना। जन्माष्टमी के अगले दिन जब ये पता चला कि नंद महाराज के घर में जन्म हुआ है बालक का, तो अगले दिन नंदोत्सव मनाया गया। तो इसी प्रकार से जब श्रील प्रभुपाद का जब जन्म हुआ तो उस दिन उनको क्या कहा गया कि नंदोत्सव के दिन उनका जन्म हुआ है। तो उनके चाचा ने उनका नाम क्या रखा? नंदूलाल, है ना। तो इसका नाम तो इसलिए फिर इसका नंदूलाल नाम होना चाहिए। और जो उनके पिता और गौरमोहन दे और जो माता जो रजनी थी, उन्होंने उसका नाम क्या रखा? अभयचरण, है ना। अभयचरण उनका नाम रखा। और अभयचरण का अर्थ क्या है वो आप समझिए कि श्री कृष्ण के चरण कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण जो निर्भय हो, जिसको किसी प्रकार का कोई डर ना हो, श्री कृष्ण के चरण कमलों में जिसने शरण ले ली है, तो पहले से ही जन्म से ही देखिए उनका नाम ये सार्थक कर रहा है कि उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करी है। तो हम देख सकते हैं कि पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, बल्कि अभी हम 7 बजे की जो क्लास कर रहे थे चैतन्य भागवत, तो उसी में ही आज ही आया। आप सब जो सुन रहे थे उन्होंने सुना होगा जरूर कि पद्म पुराण में उसी में ही बताया गया, चैतन्य भागवत के अंदर ही बताया गया है कि पद्म पुराण में कहा गया है कि वैष्णवों का जन्म मृत्यु नहीं होता। देखिए आज प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है और चैतन्य भागवत में यही बात आई है कि वैष्णव, ये बात मतलब देखिए शास्त्र के माध्यम से बात पुष्ट भी हो गई कि वैष्णवों का, गुरुजनों का कभी भी जन्म मृत्यु उनका नहीं होता। वे क्या आते हैं? प्रभु के संग आते हैं और प्रभु के संग ही जाते हैं। तो वो कर्म बंधन जनित जन्म वैष्णवों का कभी नहीं होता। हम लोग जो साधारण से जीव हैं, हम लोगों का होता है कर्म के अनुसार हमारा कहीं पर जन्म होता है ना। कर्म के अनुसार हम कहीं ना कहीं जन्म धारण करते हैं। हम कभी अमीर परिवार में लेते हैं, कभी गरीब परिवार में लेते हैं, कभी पढ़े लिखे होते हैं, कभी अनपढ़ होते हैं। तो हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है। कभी हम कुत्ते की योनि में जाते हैं, कभी हम बिल्ली की योनि में जाते हैं, कभी मनुष्य शरीर में आते हैं। तो हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है। लेकिन जो वैष्णव जन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो उतरते हैं, जैसे भगवान अवतरित होते हैं ना। वो भी भगवान के द्वारा भेजे गए एक प्रतिनिधित्व का काम करते हैं। वो प्रतिनिधि, भगवान के वो प्रतिनिधि कहलाते हैं, गुरुजन, वैष्णव जन। तो कैसे? जैसे कि सूर्य को कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि भी अब उसकी मृत्यु हो गई है, अब कल फिर से वो उसने जन्म ले लिया है। तो सूर्य के बारे में क्या कहा जाता है कि उसका उदय होता है और वो अस्त होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो वैष्णव हैं वो भी उदित होते हैं, प्रकट होते हैं और फिर अस्त हो जाते हैं, और अस्त होने के बाद फिर कहीं ना कहीं फिर वो उदित हो जाते हैं। तो वैष्णवों का या गुरुजनों का कभी भी क्या नहीं होता? जन्म और मृत्यु के कैटेगरी में उनको नहीं रखा जाता। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि भगवान जब भी हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रभुपाद जी हैं उनका तिरुभाव है या फिर उनका आविर्भाव है वो दिव्य है ना। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रभुपाद का जो तिरोधान हुआ था, तिरुभाव हुआ था, वो 14 नवंबर 1977 में हुआ था। तो उसके हिसाब से आज जो उनका तिरुभाव तिथि मनाई जा रही है वो है 47वां, है ना, 47 वो उनका तिरुभाव दिवस है आज। और अभी अभी हमने 128वां उनका जन्मोत्सव मनाया था, है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद का हमने जन्मोत्सव भी अभी जन्माष्टमी के अगले दिन ही मनाया था। तो श्रील प्रभुपाद एक दिव्य
कौन थे? दिव्य आत्मा, है ना? वो भगवत धाम से आए थे, भगवान ने उनको कुछ कार्य दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना थोड़े समय में इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। कुल मात्र 10-12 सालों में ही उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इस संस्था को फैला दिया, इस आंदोलन को खड़ा कर दिया। तो इतने थोड़े समय में कोई ये कार्य नहीं कर सकता। अब चूंकि हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद, जैसे कि हम कहते हैं ना भगवान के शक्ताविश अवतार, तो इनको भी शक्ताविश अवतार में गिना जाएगा, श्रील प्रभुपाद को भी। भगवान ने उन शक्ताविश अवतार कौन से होते हैं? जिसमें भगवान अपने उस जीव को क्या देते हैं? विशेष शक्ति से प्रदत्त करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद को भी विशेष शक्ति से प्रदत्त किया, है ना? तो इसलिए वो क्या कहलाए? शक्तावेश अवतार। तो भगवान का कुछ कार्य था, भगवान अपना कुछ कार्य अपने भक्तों के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, और किस लिए प्रकट होते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो जब जब भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और कभी कभार वो अपने भक्तों को भी भेजते हैं, बीच बीच में वो अपने भक्तों को भी भेजते रहते हैं कि अब ये कार्य तुम करो, क्योंकि भगवान अपने भक्त को अपने से बड़ा बनाना चाहते हैं। तो देखिए, भक्त भगवान को प्रचारित करता है कि भगवान बहुत बड़े हैं, लेकिन भगवान भी फिर ऋणी हो जाते हैं अपने भक्त के कि इसने मुझे इतना प्रचारित कर दिया है, तो मैं भी इसका प्रचार फैला दूं। भगवान भी अपने भक्त को प्रचारित कर देते हैं, उनकी प्रसिद्धि को बढ़ा देते हैं। तो ये है भक्त और भगवान के बीच का संबंध। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी हम कोई भौतिक या फिर आध्यात्मिक कोई भी हम अनुष्ठान शुरू करें, तो हमें अपने गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए। हमें अपने गुरु को क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कब? जब हम कोई भी भौतिक कार्य या फिर कोई भी आध्यात्मिक कार्य, कोई भी अनुष्ठान अगर शुरू करते हैं, तो सबसे पहले में अपने गुरु को याद करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तो कौन है? जगत गुरु है। श्रील प्रभुपाद को हमें याद करना चाहिए, जिस गुरु से हमने दीक्षा ली है उस गुरु को याद करना चाहिए। नहीं तो उनके बिना क्या होगा? हमारा कार्य निष्फल हो जाएगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी उसमें। इसका एक छोटा सा आप लोग को एक कहानी बता करके मैं इसको पुष्ट करना चाहूंगी कि किसी पुराणों में एक छोटी सी कथा आती है कि एक ऋषि थे और उनका वो बहुत उनको सुंदर, उनका जो था गुरुकुल था वो बहुत ही सुंदर था, और उस गुरुकुल में बहुत सारे उनके शिष्य भी रहते थे। वहां पर अध्ययन, पठन पाठन सब कुछ होता था। तो कुछ समय बाद वहां पर क्या हुई? परीक्षा का समय आया। तो परीक्षा का जब समय आया तो उनके गुरु के पास कोई व्यक्ति आ गया उनसे बहुत जरूरी बातचीत करने के लिए। और जब वो उस कार्य में व्यस्त हो गए कि भी मेरे को उस व्यक्ति से मिलना है, तो तुम ऐसा करो, यहाँ पे एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के पास जाकर के, पहले शिष्य को उन्होंने भेज दिया कि तुम जाकर के उस वट वृक्ष के पास जाकर के अपने जो सारे जो तुमने श्लोक याद किए थे वो उस वट वृक्ष के सामने सुना दो, और अगर उसमें से पत्ते गिर गए तो फिर क्या होगा कि क्या समझा जाएगा कि मैं फिर आकर के देख लूंगा कि कितने पत्ते गिरे हैं, उसके हिसाब से मैं मान लूंगा कि तुमने इतनी गलतियां करी हैं।
तो वो जो शिष्य था वो जाकर के वट वृक्ष के पास जाकर के बहुत ही तन्मयता के साथ अपने श्लोकों को बहुत ही सुंदर तरीके से और एक एक श्लोक को बड़े सुंदर तरीके से उच्चारण करने लगा। कहीं पर भी उसने कोई गलती नहीं करी। अब जैसे अब उसने आंखें बंद करके सारे श्लोक उच्चारण करने शुरू करे तो और जैसे ही उसने एकदम आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि सारे वृक्ष के पत्ते नीचे गिर गए हैं। और वो ये देख करके बड़ा रोने लगा कि ये क्या हुआ, मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी है, मैं तो श्लोकों को बहुत सुंदर तरीके से एक एक श्लोक को ध्यान देते हुए मैंने उच्चारण किया है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने सुनाया है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी इसमें, तो ये पत्ते कैसे गिर गए। तो वो गुरु के पास जाता है और गुरु से जाकर के कहता है कि गुरुदेव मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो गुरु ने क्या कहा कि हाँ तुम तो बहुत अच्छे शिष्य हो, तुम तो बहुत अच्छे जवाब भी देते हो ना, क्लास में बहुत अच्छे उत्तर भी तुम देते हो, तो तुमसे तो निश्चित रूप से कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन अगर पत्ते गिरे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। तो देखना पड़ेगा कि कहाँ तुमसे क्या गलती हुई है। क्या तुमने जब श्लोक तुम सुना रहे थे उस समय तुमने अपने गुरु को याद किया था क्या है? तो उसने कहा कि नहीं गुरुदेव मैंने याद नहीं किया आपको। उन्होंने क्या कहा कि अब फिर से जाओ वट वृक्ष के पास और जाकर के पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, उनसे भिक्षा मांगो, उनसे उनसे प्रार्थना करो और तब फिर तुम अपने श्लोक सुनाना। और फिर जब उसने गुरु को याद किया, उनसे प्रार्थना करी, उनसे याचना करी और उसके बाद जब उन्होंने वो श्लोक सुनाने शुरू करे और उसके बाद फिर एक पत्ता भी नहीं गिरा। देखिए ये है गुरु का आशीर्वाद। तो गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से क्या कहा करते थे, तो हमें भी क्या करना चाहिए कि जब भी हम कोई भी अनुष्ठान करें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। अब देखिए श्रील प्रभुपाद कैसे उनका व्यक्तित्व था कि वो हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि मैं कभी माया में नहीं गिर सकता, माया मुझे कभी नहीं पकड़ सकती, लेकिन मेरे शिष्य माया में निश्चित रूप से गिर सकते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण ये था कि श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे कि मैं हमेशा अपने गुरु को याद करता था, अपने गुरु से प्रार्थना करता था, गुरु गौरांग से प्रार्थना करता था। मैं हमेशा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मुझे कभी माया में ना गिरने देना। ऐसे वो प्रार्थना किया करते थे। इसलिए वो इतने दृढ़ निश्चय के साथ ये बात कह रहे हैं कि मैं कभी माया में नहीं गिर सकता। क्योंकि तुम अपने गुरु से कभी प्रार्थना नहीं करते हो, भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा कभी भी पतन हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कह करके प्रभुपाद अपने शिष्यों को क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं उन्हें। जो उन्होंने किया वो अपने शिष्यों को उन्होंने सिखाया। तो जैसा कि भी हम देखते भी हैं कि मंदिर में भी ये प्रथा है ऐसी कि जब मंगल आरती होती है और मंगल आरती के बाद जो वैष्णव गण है, जो भक्त लोग हैं, वो विग्रह के सामने प्रार्थना करते हैं, वैष्णवों के स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, उनके आध्यात्मिक उत्थान की प्रार्थना करते हैं, मंदिर के उत्थान की प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रत्येक स्कॉन मंदिर के ये नियम है ऐसा। और हम ये मंदिर में एक पद्धति भी हम और देखते हैं कि जब भक्तगण कहाँ जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वैष्णवों को प्रणाम करते हैं और फिर श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं और फिर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। तो ये क्या हो गया, गोपीर भरतुर पद कमलयो दासानुदास।
है ना। पहले हमने वैष्णवों को प्रणाम किया, वैष्णवों की कृपा से प्रभुपाद की कृपा प्राप्त होती है, और प्रभुपाद की कृपा से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है ना। तो ये है दासानुदास पद्धति, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप भगवान हैं? जो इतना आपके इतने फ्लोवर हो गए हैं, सब आपके सामने झुकते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, नहीं, मैं तो गोपीर भरतु, जो गोपियों के भरता है भगवान श्री कृष्ण, उनके जो दास हैं, 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 उनके दासों का दास बनने का प्रयास कर रहा हूं मैं तो ये श्रील प्रभुपाद ने आंसर दिया इसका। तो ऐसी पद्धति हम इस्कॉन मंदिरों में भी देखते हैं, क्योंकि वैष्णव की कृपा से ही प्रभुपाद की कृपा मिलती है, और प्रभुपाद की कृपा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, पद्म पुराण में कहा गया है कि जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं या फिर उनका स्मरण करते हैं, तो उनके गुण हम में आ जाते हैं ना। ये स्वाभाविक है ना। अगर हम किसी के बारे में बहुत ईर्ष्या बस उसके बारे में सोच रहे होंगे, तो वो हम भी ईर्ष्या से भर जाएंगे उस व्यक्ति के बारे में। तो किसी के व्यक्ति के बारे में हम जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो उसके गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने गुरु को के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें। देखिए, जो गुरु अष्टकम है उसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि आप केवल मंगल आरती के समय में गुरु अष्टकम गाइए। कहा जाता है कि दिन में 3 बारी आप गुरु अष्टकम का उच्चारण कीजिए, गुरु को याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। यहाँ पे किसी का अनम्यूट हो रहा है। हो गया माता जी, म्यूट हो गया। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद के गुणों के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना चाहिए, और विशेष रूप से तो आज के दिन तो जरूर, है ना। वैसे तो हमेशा करना चाहिए ना, गुरु अष्टकम को हमें 3 बारी गाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा जीवन तर जाएगा। तो भागवतम में भी एक श्लोक आता है, 3रे स्कंद के 25वें अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें क्या कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इस जगत में आसक्ति क्या है, मूल कारण है। इस जगत में हमारा रहने का जो कारण क्या है, आसक्ति। आसक्ति के कारण ही हम इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, जिसके कारण इस भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। कौन? ये बुद्धिमान व्यक्ति जानता है। इसलिए वो क्या करता है, वो आसक्ति रखता है भक्त पर, है ना। उसकी आसक्ति भक्त पर केंद्रित होती है ना। तो हमें अपनी आसक्ति कहाँ लगा देनी चाहिए, अपने गुरुजनों पर, श्रील प्रभुपाद पर अपनी आसक्ति को टिका देना चाहिए। और उससे ऐसा करने से फल क्या प्राप्त होगा, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। इस भौतिक संसार में आसक्ति को हम निकाल नहीं सकते, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आसक्ति रहती है ना। कितना भी हम चाहे, कितना भी इस संसार में हमें दुख मिल जाए, लेकिन फिर भी आसक्ति को हम छोड़ते नहीं है। आसक्ति का मतलब है जो आती है वो जाती नहीं है, आसक्ति है लेकिन जाती नहीं है, वो उसको कहते हैं आसक्ति। तो ऐसी है इस भौतिक संसार की आसक्तियां। लेकिन जब वही आसक्ति, जब हमें ये पता चल गया कि आसक्ति आती है जाती नहीं है, तो फिर उस आसक्ति को हमें ट्रांसफर कर देना चाहिए, भक्तों से आसक्ति कर लेनी चाहिए, है ना। और भक्तों से आसक्ति कर लेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, द्वार खुल जाएंगे, है ना। मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे, मोक्ष द्वारम अपावृतम।
बार प्रभुपाद कहीं पर लेक्चर कर रहे थे, और जैसे कि इस्कॉन में ये हर पद्धति है, शास्त्रों में भी ये पद्धति है, प्रश्न उत्तर पर आधारित होती है ना। तो लास्ट में प्रभुपाद ने पूछा कि किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, तो वहां पर एक लड़की ने हाथ उठाया और उस लड़की ने क्या कहा कि गीता में हमने सुना है कि यम यम वापी स्मरण भावम, है ना, कि हम मृत्यु के समय अगर भगवान को याद करते हैं तो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो अगर हम आपको याद करें, उस लड़की ने, देखो छोटी सी लड़की ने कितना सुंदर प्रश्न पूछा, अगर हम आपको याद करें तो क्या हम भगवत धाम चले जाएंगे? तो प्रभुपाद ने थोड़ी देर तो आंखें अपनी बंद कर ली और आंखें बंद करके फिर थोड़े समय तक रुके और फिर रुक करके कहते हैं हाँ जा सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद ने कितना सुंदर उत्तर दिया इस बात का कि हाँ निश्चित रूप से वो जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे पास बैक डोर की चाबी है, केवल तुम्हें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। मैंने तुम्हें 16 माला का ही काउंटिंग दिया है, 64 माला का भी उसको मैंने घटा दिया है। पहले तो प्रभुपाद ने 64 माला ही बोला था, लेकिन प्रभुपाद के जो अनुयायी थे, शिष्य थे, वो सब घबरा गए कि हम प्रभुपाद 64 माला नहीं कर सकते, फिर और सेवाएं सब कैसी होंगी, हम तो फिर पूरे दिन 64 माला ही करते रहेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या कहा करते थे कि जो 64 माला करता है मैं उसी के हाथ का खाता हूँ। लेकिन अब चूंकि शिला प्रभुपाद ने उसको निर्धारित कर दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी इसको स्वीकार कर लिया। तो शिला प्रभुपाद ने क्या कहा कि ठीक है 16 माला बस, इससे कम नहीं, है ना। 16 माला आप जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, एकादशी व्रत पालन करेंगे और भक्तों का संग करेंगे, तो इतना करने मात्र से क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें बैकडोर की चाबी है मेरे पास भगवत धाम की, मैं तुम्हें एंट्री करा दूंगा। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद ने कहा। अब हम देखें कि श्रील प्रभुपाद के असंख्य गुण हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है, असंख्य गुण है। जैसे भगवान में अनंत गुण होते हैं, ऐसे ही एक वैष्णव में, एक गुरुजन में, श्रील प्रभुपाद में असंख्य गुण थे, जिनको अगर हम बखान भी करें तो हमारा जीवन थोड़ा पड़ जाएगा। तो उसमें से हम कुछ गुणों का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद में थी एक बहुत दिव्य गुण था, जो थी कृपालुता। कृपा करते थे, उनको कहते कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा की मूर्ति है वो, है ना, श्रीला प्रभुपाद। तो कृपालुता उनका एक बहुत बड़ा गुण है ये। अब हम ऐसे तो सुनते हैं दयालुता, है ना, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ दया होती है, तो वो दया के माध्यम से क्या करता है, किसी को वस्त्र दे देता है, भूखे को भोजन करा देता है, या फिर किसी अंधे को सड़क पार करा देता है, अनेक कार्य वो कर देता है। ये तो हुई शारीरिक रूप से दयालुता। लेकिन श्रीला प्रभुपाद के पास कैसे थी कृपालुता, कृपा करते थे वो अपने भक्तों पर, समस्त जीव पर उन्होंने कृपा की। और तो ये क्या है, वास्तविक करुणा, इसको वास्तविक करुणा कहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने समस्त जीवों पर करुणा करी। जैसा कि हम देख सकते हैं भगवत गीता का एक श्लोक आता है, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। तो हम देख सकते हैं कौन सा श्लोक है वो, भगवत गीता का पहला श्लोक क्या कहता है, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक।
हम्म, ये है संजय उवाचा तम तथा कृपया वृष्टम अश्रुपूर्णम कुलिक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्ण कुलिक्षणम, जो अर्जुन है वो करुणा से व्याप्त हो चुका है, शोक युक्त है और आंसुओं से उसके नेत्र भरे हुए हैं। और ऐसे अर्जुन को देख करके कृष्ण ने कहा, तो ये है इसका श्लोक। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बताते हैं। क्या कहते हैं कि कोई भी ये नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कहाँ करुणा करनी चाहिए। व्यक्ति परोपकार तो करता है, लेकिन किस प्रकार का परोपकार करना चाहिए वो ये लोग नहीं जानते। तो डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। तो देखिए श्रील प्रभुपाद ने कितनी बड़ी करुणा करी, कितनी दयावान था उनका हृदय। उन्होंने समस्त विश्व में इस हरे कृष्ण आंदोलन को फैला करके समस्त जीवों को भगवान के धाम पहुंचाने का कार्य किया। जैसे कि इस संसार के जो लोग हैं वो भगवान को प्राय भूल चुके हैं, भुलक्कड़ जीव हैं। उनको याद दिलाने के लिए श्रील प्रभुपाद अवतरित हुए। जिस प्रकार से कोई बच्चा बिछड़ जाता है अपनी माँ से, अपने माता पिता से मेले में बिछड़ जाता है और उस समय जो उसकी हालत होती है, तो वही हालत हम लोगों की है। लेकिन माया के कारण वो उस हालत को पहचान नहीं पाते हैं, भगवान को जान नहीं पाते, भगवान को याद नहीं कर पाते। तो वो बच्चा रोता रहता है, तो कोई व्यक्ति आकर के क्या कहता है कि चलो बेटा ये चॉकलेट ले लो, तुम रो मत। उसको या फिर कोई खिलौना देता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि उसको उसका हाथ पकड़ करके उसके माता पिता तक उसको पहुंचा देता है। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने किया। श्रील प्रभुपाद ने समस्त जीवात्माओं को भगवान के साथ कनेक्ट कर दिया, है ना, उनके साथ जोड़ा ना, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से समस्त जीवात्माओं को कनेक्ट किया भगवान प्रभुपाद ने। तो ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी करुणा थी, वास्तविक करुणा थी, दयालुता थी ये उनकी, कृपालुता थी ना। उन्होंने समस्त जीवों पर कृपा की। तो श्री प्रभुपाद ने हम भटकती आत्माओं का वास्तविक सलूशन निकाला ना, और क्या कहा कि शास्त्रों को पढ़ो, प्रसाद लो, भगवान का नाम लो, भक्तों का संग करो और ऐसा करके अपने घर वापस चले जाओ। देखिए कितना आसान प्रभुपाद ने हमें प्रोसेस दिया। भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम में कीर्तन करना और भाव विभोर होकर के नाचना, और उसके बाद पीष्ट प्रसादम को भी खाना, है ना। ऐसे भी नहीं कि हर समय खिचड़ी ही खाई जाती है, पीष्ट प्रसादम मिलता है। ऐसा प्रसाद मिलता है कि लोगों ने अपने जीवन में भी कभी नहीं खाया होगा। कुछ लोग तो क्या कहते हैं कि केवल खिचड़ी प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है कि हमारे घर में ऐसी खिचड़ी नहीं बनती जैसे मंदिरों में खिचड़ी बनती है। तो ये सब क्या है, प्रभुपाद की कृपालुता है, उनके जीवन को बदल दिया। तो ऐसा सुनने में तो वैसे लगता है, बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर हम सोचें और देखें इस बात को कि 70 साल की अवस्था में कौन व्यक्ति
इतना बड़ा कार्य कर सकता है, इतना बड़ा पीड़ा उठा सकता है, कोई नहीं कर सकता ये। 60 साल की अवस्था में ही लोग क्या देखते हैं, सरकारी लोग देखते हैं, अरे कि हमारा तो 60 साल पूरे होने वाले हैं और अब मैं घर में बैठ करके आराम करूंगा, मैंने अब बहुत कमा लिया है, अब मैं बैठ करके आराम की रोटी खाऊंगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कितना बड़ा पीड़ा उठाया 70 साल की अवस्था में। तो ये हम सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस अवस्था में आकर के इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद इस संसार के व्यक्ति नहीं थे। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवान को कभी नहीं बुलाया। उनके जीवन में, श्रील प्रभुपाद के जीवन में ऐसा कभी को क्षण नहीं आया कि उन्होंने भगवान को भुला दिया हो। कभी नहीं बुलाया उन्होंने अपने जीवन में, बाल्यावस्था तक में भी। यहाँ तक कि अपने बारे में वो स्वयं भगवत गीता में कहते हैं। कहाँ पे कहते हैं? भगवत गीता में 6 अध्याय के 42वें श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सौभाग्यवश हमारे गुरु श्रील विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और तथा स्वयं मैं, हमें ऐसे पवित्र परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार हम श्लोक देख सकते हैं जिसके उपलक्ष्य में प्रभुपाद ने अपने बारे में बताया। तो 6 अध्याय का 42वां श्लोक आप लोग निकाल सकते हैं। 6 अध्याय का 42वां श्लोक, अगर किसी के पास गीता है तो वो उच्चारण कर सकता है। मैं अभी निकाल रही हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्णा। यद्यपि दीर्घ काल तक योग करने के बाद अगर कोई असफल भी हो जाए, हाँ, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो इसके तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद ने क्या कहा कि भगवत कृपा से, कहाँ पे है? हाँ, सौभाग्यवश, ये नीचे वाली लाइन है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया और बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। किससे भेंट हुई? उनको भक्ति सिद्धांत महाराज से आगे चल करके उनकी भेंट हुई, जैसा कि हम प्रभुपाद लीलामृत से सुनते हैं। तो ये प्रभुपाद ने भी अपने बारे में ये बात कही। तो हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ उनके जीवन में कि उन्होंने भगवान को भुला दिया हो, है ना। ऐसा कभी उनके जीवन में कभी ऐसा क्षण नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनका जन्म ही कहाँ हुआ था? वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के बारे में कि हम दोनों को भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण उनको दिया गया और पिता के द्वारा उनको क्या दिया गया? घर के सामने उनके एक राधा कृष्ण मंदिर भी था, जहां पर वो बचपन से ही जाया करते थे। राधा कृष्ण की जो मूर्ति थी वो इतनी सुंदर थी, हाँ, उसका रूप का वर्णन प्रभुपाद लीलामृत में बताया गया है कि वो किस प्रकार से, हाँ, उसका वो दर्शन करते थे। रोज डेली अपने मित्र के साथ वो तांगा में जाते थे और रोज राधा कृष्ण का दर्शन करके आते थे और घंटों
उस विग्रह को प्रभुपाद निहारा करते थे, देखिए बचपन से ही। और जब वो बिल्कुल ही छोटे से थे, उस समय जब उनकी माता उनको रात के समय खिला पिला करके सुला देती थी, और उनके समय रात के समय उनके पिताजी घर में प्रवेश करते थे अपनी दुकान बंद करके। तो उनका भी रोज का रूटीन क्या था कि पहले वो स्नान करते थे, फिर भगवान की पूजा अर्चना करते थे, उसके बाद वो भोजन करते थे। और जिस समय वो घन घन की घंटी की आवाज सुनाई पड़ती थी उनके कानों में सोते हुए बालकों के, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उस घन घन की घंटी की आवाज सुन करके हम उठ जाते थे, और फिर उठ करके क्या देखते थे कि हमारे पिताजी भगवान को नमन कर रहे हैं। तो ये रोज का कार्य उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता को करते हुए देखा। और उन्होंने क्या देखा कि मेरे पिताजी इस प्रकार से विग्रहों की सुंदर सेवा करते हैं, और ऐसी सुंदर सेवा करने से उनके मन में भी जागृत क्या हुआ कि मेरे पास भी ऐसे एक छोटे से विग्रह होने चाहिए, जिनकी मैं भी उनको भोग लगाऊं, उनको वस्त्र पहनाऊं, उनको नहलाऊं धुलाऊं। तो उनके पिताजी ने उनके जन्म उत्सव पर उनको राधा कृष्ण की एक जोड़ी प्रदान करी, और वो उनके साथ अपनी बहन भवतारिणी के साथ खेला करते थे, और रोज उनको सुलाते और रोज उनको नहलाते, उनको जो भी वो उनके पास आता उनको खिलाते। इस प्रकार से उनका बचपन बीता। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बचपन में भी वो रथ यात्राओं के बारे में सुना करते थे, और उनके मन में भी क्या मनसा आई कि मुझे भी रथ यात्रा निकालनी है। तो इसमें भी श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी हैं उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया, पूर्ण सहयोग दिया। यहाँ पे अभी काफी कुछ है, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद के बारे में कहना बहुत टाइम बहुत थोड़ा हो गया है तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइमिंग के अकॉर्डिंग बंद करना होगा ना प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सेशन 2 भी रख लेंगे माता जी। अच्छा, दूसरे सेक्शन में रख सकते हैं? हाँ, 12:30 बजे भी कंटिन्यू कर लेंगे माता जी इसको। अच्छा, 12:30 बजे कोई आएगा क्या? देखते हैं जितने वक्त लोग आएंगे, समथिंग इज बेटर देन। अच्छा अच्छा, आज की जो क्लास है उसमें रख सकते हैं 12:30 बजे। ठीक है ठीक है, जितना कवर होता है मैं उसको कवर करती हूँ, फिर आगे हम 12:30 बजे जो भी भक्त सुनना चाहेंगे तो आप लोग आइएगा। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी हैं उन्होंने कितना बड़ा उनका सहयोग किया। उन्होंने दुकानों पर जा करके उस रथ यात्रा को, वो जो रथ था जिस पर जगन्नाथ बलराम जी को बिठाना था, उस रथ के लिए उन्होंने कई दुकानों पर पता किया, लेकिन उनको ऐसा रथ नहीं मिला। लेकिन वहीं पर एक बुजुर्ग महिला वहां से गुजर रही होती है, और वो पूछती है कि आप लोग क्यों परेशान हैं, आप लोगों को क्या चाहिए। तो तब उन्होंने सारा वृतांत उनको बताया कि हम सारी दुकानों पर घूम आए हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई रथ नहीं मिला। तो कहती है कि मेरे पास एक पुराना रथ पड़ा हुआ है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी हैं गौर मोहन दे, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उस रथ को तैयार किया, और उसमें उनकी बहन भवतारिणी ना सब उस फूल माला बनाने लगी उनको सजाने के लिए, और फिर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी को उसमें बिठाया गया। और जो उनकी माता है, और जो माताओं के साथ जो और माताएं थी, मनीषा माता जी, हरे कृष्णा मनीषा। बनने वाले और हरे कृष्णा। हो गया प्रभु जी? म्यूट नहीं हो रहा माता जी। हो गया माता जी, धन्यवाद। इसका मतलब कुछ भक्त सुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं ना, किसी के कान में प्रवेश हो रहा है, किसी के कान में नहीं हो पा रहा। चलिए, जो सुन रहे हैं उनके लिए है ये बात कि श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी हैं उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था करके
जो उनकी माता है और उनके साथ जो और स्त्रियां हैं, उन्होंने जगन्नाथ जी के लिए भोग भी तैयार किया। और जब वो रथ यात्रा निकालने लगे तो उसका सारा नेतृत्व शिल प्रभुपाद करते हैं। देखिए बचपन से ही कर रहे हैं। मृदंग शिल प्रभुपाद के जो पिताजी हैं गौर मोहन दे, उन्होंने बचपन से ही अपने पुत्र को क्या सिखाया? मृदंग बजाना सिखाया। जबकि उनकी पत्नी, उनकी जो माता है, वो क्या चाहती थी कि ये दूसरे देश में जाकर के वकील बन करके आए। तो शिल प्रभुपाद ने क्या कहा कि नहीं, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए। मैं तो अपने पुत्र को क्या देखना चाहता हूँ? राधा रानी का भक्त बनता हुआ देखना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते, प्रवचन करते हुए देखना चाहता हूँ। उनके घर में दिन प्रतिदिन कौन आते रहते थे? उनके घर में साधु संत आते रहते थे। और उन साधु संतों को उनके पिताजी बहुत श्रद्धा भाव के साथ उनको भोजन कराते थे। और जाते समय उनसे आशीर्वाद मांगते थे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बने। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद के लिए उनकी जो भविष्यवाणी हुई थी, जो उनकी जन्म पत्री थी, उस जन्म पत्री में क्या लिखा था कि ये बालक बहुत विद्वान होगा और ये 70 साल की अवस्था में समुद्र पार जाएगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा ये। तो जब उनके माता पिता ने ये उनकी इस कुंडली के बारे में सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुए और बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने उनकी बहुत सुंदर तरीके से देखभाल करी। पूरा उन्होंने फोकस अपने पुत्र को भक्त बनाने में लगाया। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद एक बारी बीमार भी पड़ गए थे। उनको टाइफाइड हो गया था और उस टाइफाइड की अवस्था में वो उस समय वो बीमारी इतनी भयंकर थी, उस समय कोई इलाज नहीं होता था। लेकिन जो वहाँ के फैमिलियर उनके जो डॉक्टर थे, उन्होंने अलग से किसी डॉक्टर को बुलाया, किसी अंग्रेज डॉक्टर को बुला करके सलाह उनसे ली कि इस बच्चे का क्या किया जाए, क्या है इसका इलाज। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस एक ही इलाज है, आप इनको मुर्गी का सूप पिलाइए, तभी इसकी जान बच सकती है। अब वो जो फैमिलियर डॉक्टर है वो उनको गौर मोहन दे को बताते हैं कि आपको अपने बच्चे को क्या पिलाना पड़ेगा, मुर्गी का सूप पिलाना पड़ेगा, तो इसकी जान बच सकती है। अब माँ का हृदय तो माँ का ही होता है ना, माँ का हृदय तो पिघल गया। हाँ डॉक्टर साहब आप करिए, कुछ तो करिए। लेकिन जो गौर मोहन दे है वो बिल्कुल कट्टर बने रहे, नहीं मेरे पुत्र को ये मैं नहीं, कदापि नहीं दे सकता, मैं उसको ये नहीं पिलाऊंगा। तो उन्होंने बहुत विन्नत करी, उनकी माता ने बहुत विन्नत करी और तब जाकर के वो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अगर तुम ज्यादा ही ऐसा करते हो तो मेरे घर में ये नहीं बनेगा। तो डॉक्टर ने क्या स्वीकार किया कि ठीक है, मैं अपने घर से बना कर लेकर आऊंगा। लेकिन देखिए श्रील प्रभुपाद ने वहां पर भी अपने एक वैष्णव होने का प्रमाण दिया। उन्होंने क्या किया, जैसे ही डॉक्टर उनके मुंह में वो चम्मच भर करके वो जो मुर्गी का सूप है उनके मुंह में उड़ेलते हैं, तुरंत वो उल्टी कर देते हैं। देखो तुरंत उनको उल्टी हो जाती है। तो उन्होंने तुरंत प्रमाण दिया कि वो सच्चे भक्त थे भगवान के। और फिर उनके जो पिताजी हैं वो खिड़की से सब नजारा देख रहे थे और उन्होंने उसी समय सबको हटाया और तुरंत, हाँ जैसा उनका भगवान में पूर्ण विश्वास था, तो भगवान के चरणों में उस बालक को लिटा दिया और लिटा करके उनके माथे पर तुलसी दल रखा गया और पूरी रात भगवान से प्रार्थना करते रहे। देखिए दवा से ज्यादा प्रार्थना में बल होता है। और जैसे ही सूर्य की किरण उस बालक के मुख पर पड़ी, तुरंत उस बच्चे ने आंखें खोल दी। वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिना दवा के, बिना उस मुर्गी के सूप के वो तुरंत ठीक हो गए। तो ऐसा जीवन था श्रील प्रभुपाद का, जिन्होंने बचपन से ही ये दर्शा दिया कि वो भगवान के परम भक्त हैं।
तो ये प्रभुपाद के लिए बात बिल्कुल ठीक बैठती है कि उन्होंने अपने जीवन में भगवान को कभी नहीं भुलाया। और जब वो उनका विवाह हुआ तो उस समय भी वो उनकी बड़ी मनसा थी, बचपन की ही मनसा थी कि मैं जो ट्रेन है उसको देखा करते थे कि कौन सी ट्रेन जो है वृंदावन जाने वाली है, कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जाने वाली है, और मैं बड़ा होकर के कब मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे और मैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करके आऊंगा। तो प्रभुपाद को जब अवसर प्राप्त हुआ तो वो जगन्नाथपुरी गए, है ना। विवाह के बाद वो फिर जगन्नाथपुरी गए जब उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, तो जगन्नाथपुरी के उन्होंने दर्शन किए। बचपन में रथ यात्रा निकाली और फिर बड़े होकर के वहां के दर्शन भी वो करके आए। वहां पर भी हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी के जो उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी के एक मित्र वहां पर रहते थे, तो उन्होंने अपने मित्र को वो लेटर लिखा कि मेरा पुत्र वहां पर आ रहा है तो आप उसकी थोड़ी देखभाल कीजिएगा। और जब श्रील प्रभुपाद वहां पर उनके घर में पहुंचे और उन्होंने उनका मेहमान नवाजी उनकी करी कि भी हमारे घर में हमारे मित्र का पुत्र आया है, तो अब ऐसी प्रथा थी वहां पर, बंगाल में कुछ ऐसी प्रथा थी कि जो मेहमान वगैरह आया करते थे उनको वो मांस परोसा करते थे, उसमें उनको मतलब ज्यादा वो दिखाते थे कि भी हमने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करी है। और जब श्रील प्रभुपाद ने अपनी थाली में उस मांस के टुकड़े को देखा, तुरंत उठ खड़े हुए और क्या कहा कि मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता, आप नहीं जानते कि मैं इसको नहीं खा सकता। तो श्रील प्रभुपाद जितने भी दिन वहां पर रहे उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद स्वीकार किया। और जब भी वो कभी जाते थे बाहर तो क्या करते थे कि अगर कुछ भी नहीं है मेरे पास खाने के लिए तो फ्रूट्स तो हैं, फ्रूट्स में वो रह जाते थे। तो इस प्रकार से उनका बचपन का, जवानी का, इस प्रकार से उनका वो निकला, जीवन व्यतीत हुआ भगवान में ही। और फिर आगे चल करके एक और प्रसंग आता है, छोटा सा एक प्रसंग और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि उसके बाद फिर उनके गुरु उनके जीवन में आते हैं। अब उनका जो मित्र था नरेंद्र, है ना, वो उनको खींच रहा है कि चलिए चलिए मैं आपको एक ऐसे विशुद्ध लक्षण वाले वैष्णव से आपको दर्शन कराता हूँ। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमेशा जैसे जानते थे कि उन्होंने जगन्नाथपुरी में भी देखा था या फिर अपने घर में भी वो देखा करते थे कि कैसे साधु जन आते थे, जो सिर्फ उनका व्यवसाय क्या था, केवल पेट भरना। तो इसलिए उन्होंने उनसे मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, ऐसे साधुओं को मैं जानता हूँ, मुझे किसी साधु के दर्शन नहीं करने। लेकिन उन्होंने क्या, उसके मित्र ने उनको विपरीत और खींचने लगे कि चलिए चलिए आप एक बारी तो जाकर के वहां पे देखिए। और जब उनके कहने पर वो वहां पर जाते हैं और जैसे ही वो वहां पर बैठते हैं तुरंत भक्ति सिद्धांत महाराज उनसे तुरंत उनकी तरफ उंगली करके कहते हैं कि तुम पढ़े लिखे युवक हो और तुम विदेश में जाकर के प्रचार क्यों नहीं करते। और उस समय श्रील प्रभुपाद हक्के बक्के रह जाते हैं कि वो अपने पीछे देखते हैं, ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं कि मेरे पीछे तो नहीं है कोई, किसको कह रहे हैं वो, ये कैसा व्यक्ति है जो मुझे आदेश दे रहा है, मैं अभी उसको जानता भी नहीं हूँ, अभी मैंने उसको पहचाना भी नहीं है और वो मुझे सेवा में लगा रहा है। और जब उन्होंने उसका लेक्चर सुना श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज का, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं सही जगह पर आया हूँ। और उस समय उन्होंने ये भी विचार किया कि इस समय मेरा विवाह ना हुआ होता तो मैं यही इनसे दीक्षा ग्रहण करता और इनकी सेवा करता।
लेकिन आगे चल करके उन्होंने दीक्षा उन्हीं से ली, लेकिन मन ही मन में वो अपने आप को पराजित महसूस कर रहे थे और उनको मन ही मन में अपना गुरु उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो ऐसे थे शिला प्रभुपाद। ठीक है, आगे हम और कंटिन्यूस रखेंगे 12:30 बजे, तो आप लोग आइएगा, इसको हम आगे कंटिन्यूस रखेंगे। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। सभी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी बहुत अच्छा, बहुत मेरे तो आज ऐसा मन हो रहा था बहुत ही ज्यादा, आज ऐसे सुनने से मेरा दिल इतना हल्का हो गया माता जी। आप ऐसे कभी भी हफ्ते में एक बार, महीने के 2 बार तो कभी हमारे को ऐसे दिया करो माता जी, इससे क्योंकि हमारी जो अंदर की है वो थोड़ी शांत हो जाए। कृपा है। अच्छा, यहाँ पे कई भक्तों ने हैंड रेज किया हुआ है, प्रभु जी ले सकते हैं क्या? जी माता जी, हरे कृष्णा। बबीता जंगड़ा माता जी, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, आपने आज प्रभुपाद के विषय में इतना सुंदर बताया ना माता जी, मन ऐसा हो गया बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद माता जी आपका। और माता जी मैं जैसे बोल रहे ना कि 12:30 बजे दूसरा सेशन लेंगे, तो क्या माता जी ये सेशन माता जी थोड़ा सा और लेट हो सकता है माता जी? क्योंकि अभी आज भक्त बहुत ज्यादा भक्त मंदिर में ही होंगे उस समय, है ना, तो क्या हो सकता है प्रभु जी, आप बता दीजिए फिर। आप बताइए प्रभु जी। माता जी भी सही कह रही है ये बात, तो रात को रख ले। जी माता जी, फिर नाइट सेशन रख लेते हैं, नाइट में रख लेते हैं। हाँ, नाइट का टाइमिंग आप डाल दीजिएगा। हाँ जी माता जी, 8:30 का ही शायद रखेंगे, 8:30 से 9:30। हरे कृष्णा प्रभु जी, 8:30 से 9:30 का ही कर लेना, ये ठीक है। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी किसी का सेशन चल रहा है? आपने अभी ज्वाइन किया क्या? है जी, आपने अभी ज्वाइन किया है? हाँ जस्ट ज्वाइन किया है जी। ओ, आपने तो फिर सब कुछ खो दिया। अच्छा, आप मंदिर में होंगे ना उस समय? नहीं मंदिर में ना जी, मैं तो ये रिकॉर्डिंग बेटी की है, शादी है ना, उससे को भागल हो रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मिल अच्छा, जाएगी। अच्छा। आप सभी भक्तों को रिकॉर्डिंग मिल आप जाएगी, सुन सकते दोबारा हैं? सुन सकते हैं। सभी अच्छा। ने रिकॉर्डिंग किया है तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर आज शिला प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है, तो हाँ। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर प्रभुपाद के गुणगान में कुछ उनका गुणगान किया है। तो शाम को हमारे को मौका मिलेगा आधा अभी रह रहा है, आधा सेक्शन अभी हमारा रह रहा है, तो रात को शाम को हमारे को मौका मिलेगा। हाँ 8:30 बजे, 8:30 बजे। हाँ मौका मिल जाएगा ना हमारे को शाम को। ठीक है 8:30 बजे आप आ सकते हैं। ठीक है माता जी। जी ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। जी बताइए। सादर प्रणाम। मैं माता जी, मैं आज ये ख्याल आ रहा था कि जब प्रभुपाद महाराज ने अपना शरीर छोड़ा होगा तो जितना हमारा दैविक ऋण है तो प्रभुपाद महाराज की डिसाइपल का दैविक ऋण होगा। माता जी ये है मेरा कि जो लोग काफी लोग खाली है ना गुरु की सेवा करते हैं, तो उनका तो क्या गति होगी? हरे कृष्ण। आवाज कट रही है। उनकी तो नरक में ही गति जैसे होगी। गुरु सेवा करते हैं तो गुरु की मतलब इस प्रकार उनका भाव रहता है, तो उनका क्या गति होगी, क्या उनका मतलब इस प्रकार? अच्छा, जो उनके आदेशों का पालन नहीं करते उनकी क्या गति होगी? माता जी जैसे या कुछ जैसे खाली धन गुरु है, काफी चीजें ऐसी कबीरपंथी है, वे भगवान को नहीं मान गुरु की वाणी को फॉलो करते हैं, तो
माता जी ये पूछना था। आवाज कट रही है गुरु जी, आपको समझ में आया इनका प्रश्न? माता जी माता जी केवल प्रभु जी जैसे कह रहे गुरु हैं कि को जैसे गुरु कबीर को जी मानते हैं, हैं। कबीर पंत जी हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब भगवान को नहीं मानते लेकिन अपने गुरु की वाणी को ही प्रचार करते रहते हैं, तो इन लोगों की क्या गति होगी ये पूछे। अच्छा, अपने गुरु का ही ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना भगवान को नहीं मानते, वो अपने गुरु को ही भगवान कहते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी गलती है ये, उस गुरु की भी और उस शिष्य की भी जो उसको स्वीकार किए हुए हैं। इसी में श्रील प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर लेक्चर में प्रभुपाद बता रहे थे कि मैं जो अपने आप को, जो धूर्त अपने आप को भगवान कहता है, वो कुत्ता है। प्रभुपाद ने ऐसा ही बोला उसके बारे में। वो व्यक्ति डोग है, कुत्ता है वो। अब शिष्य इस बात को सुन रहे थे कि प्रभुपाद कितने जोरदार शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि जो अपने आप को भगवान मान लेता है, अपनी भगवान के रूप में पूजा कराता है, भगवान को तो नेग्लेक्ट कर देता है कि भगवान कुछ नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए। तो ऐसा व्यक्ति को कुत्ता कहना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसा कहा। तो प्रभुपाद ऐसा कहा करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने फिर दूसरे ही पल में, मतलब अगले ही दिन के लेक्चर में क्या कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है ना, और वो उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान की तरह करनी चाहिए। अब ये सुन करके शिष्य बड़े चकरा गए कि ये कैसे विरोधाभास बातें। अभी तो प्रभुपाद ने कल के लेक्चर में ये बात कही कि जो अपने आप को भगवान कहता है, अपनी पूजा कराता है, तो वो तो डोग है। लेकिन आज प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, उसकी भगवान की तरह पूजा करनी चाहिए। तो वो उन शिष्यों को समझ नहीं आया, और वो प्रभुपाद के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभुपाद, हमें आप हमारी इस बात को, इस विरोधाभास को क्लियर कीजिए। आपने कल तो ये बात कही थी और आज ये बात कह रहे हैं, तो हमारी समझ में नहीं आ रही ये बात। तो प्रभुपाद फिर समझाते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहते। हाँ, उनके प्रतिनिधि के रूप में शिष्य को क्या चाहिए कि वो भगवान की तरह उनकी पूजा करे, उनको पूजे, है ना। क्योंकि वो संदेश क्या देता है कि मैं भगवान नहीं हूँ। जो गुरु होता है वो उसको, शिष्य को भगवान का रास्ता दिखाता है, भगवान के चरणों में भेजता है। इसलिए गुरु का क्या, शिष्य का क्या कर्तव्य है कि वो गुरु की पूजा करे। इस एंगल में वो गुरु की पूजा करे कि उसने मुझे रास्ता दिखाया है भगवान का। अब वो व्यक्ति जो कहता है कि भगवान का कोई रास्ता नहीं है, मेरा ही रास्ता है, मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो कुत्ता है। लेकिन जो भक्त, जो गुरु भगवान का रास्ता दिखा रहा है, मेरी शरण नहीं लेनी है, तुम्हें भगवान की शरण लेनी है, भगवान के आदेशों का पालन करना है ना, तो ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए भगवान की तरह। ये प्रभुपाद ने समझाया। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। ठीक है गुरु जी, क्लियर है आपका? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा जी। मीरा माता जी। हाँ माता जी, जैसे अब मैं 1 महीने से भक्ति ढंग से नहीं कर पा रही माता जी, मेरा क्या होगा? मैं कैसे कर पाऊंगी माता जी? मैं कैसे करूंगी? मैं 1 महीने से मेरी भक्ति हो ही नहीं पा रही माता जी। करती हूँ पर वो नहीं हो पा रही माता जी, मैं कैसे करूँ इसको? माता जी, आपका मन, आपका हृदय भगवान में लगा हुआ है, शरीर आपका अभी ढल रहा है, ठीक है, इसलिए आप उन क्रियाओं को नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है प्रभुपाद आपको स्वीकार नहीं करेंगे, निश्चित रूप से वो आपको स्वीकार किए हुए हैं। आप इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए कि अभी आपका शरीर ढल रहा है, उस शरीर के अकॉर्डिंग आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका मन जहाँ है वही सब कुछ है। इसमें एक आपकी इस बात को पुष्ट करते हुए मैं आपको प्रसंग सुनाती हूँ। श्रील गोपाल कृष्ण महाराज का एक प्रसंग है कि श्रील गोपाल कृष्ण महाराज से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, एक महिला ने प्रश्न पूछा
कि गुरु महाराज, मैं जब घर में होती हूँ तो मैं जब मंदिर का ध्यान रहता है, हमेशा मंदिर के बारे में सोचती रहती हूँ, मैं मंदिर में नहीं गई, मैं मंदिर में ये हो रहा होगा, मंदिर में वो हो रहा होगा। और जब मैं मंदिर में आ जाती हूँ तो मुझे घर की याद आने लगती है। तो गुरु महाराज मैं क्या करूं? तो गुरु महाराज ने क्या उत्तर दिया कि आप घर में ही रहिए। क्यों? क्योंकि घर में रह करके आपको मंदिर का चिंतन हो रहा है, आपको लाभ मिल रहा है ना। तो आप शरीर से सशक्त नहीं है, प्रबल नहीं है, और उसके कारण आप कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका मन भगवान के प्रभुपाद के चरणों में टिका हुआ है, तो भगवान आपकी सेवा को स्वीकार कर रही है। आप ये निश्चित रूप से मान लीजिए। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा माता जी, कोट कोट प्रणाम माता जी। मेरे तो आगे ऐसा दिलाने वाले आप लोग ही हैं माता जी, सतीश प्रभु जी, मेरे गुरु महाराज, शिक्षा गुरु महाराज, आप मेरी माता राधा रानी, जब मेरे पर कृपा, आप लोगों की कृपा माता जी, मैं जीवन पर ऐसी ढली पड़ी हूँ अभी मैं, बट आपकी कृपा, मुझ पर कृपा रहे तो मैं आगे कुछ कर सकूं माता जी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपका भी कोई प्रश्न है माता जी? धर्मदास माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद 70 साल की अवस्था में अमेरिका गए थे, लेकिन जो हम सामान्य व्यक्ति होते हैं वे आवास ले लेते हैं 60-70 साल में कि हमें कोई कार्य नहीं करना। तो माता जी, क्या प्रभुपाद पर जन्म से इतनी शक्ति थी शरीर में, भगवान ने दे रखी थी कि उसको भक्ति से वो शक्ति मिली थी? प्रभुपाद, मैंने शुरुआत में ही बताया था, आपने अगर ध्यान से नहीं सुना होगा, शुरुआत में एक ज्ञान हुई थी मैं। हाँ, मैंने बताया था कि श्रील प्रभुपाद इस भौतिक संसार के व्यक्ति नहीं थे। वो डायरेक्ट भगवान के धाम से आए थे, और भगवान ने उनको भेजा था अपने एक दूत के रूप में, एक प्रतिनिधित्व के रूप में। उनको शक्त्यावेश किया था उन्होंने। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सामान्य सा तार होता है, हम क्या है, एक सामान्य से तार है ना, लेकिन श्रील प्रभुपाद सामान्य से तार नहीं थे, वो बिजली से कनेक्ट थे है ना। भगवान ने उसको कनेक्ट किया हुआ था, भगवान ने उनको विशेष शक्ति दी थी ये कार्य करने के लिए। तो वो शक्तिवेश अवतार थे भगवान के, है ना। क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा, कम समय में इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। ठीक है माता जी? ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, इतना सुंदर आपका क्लास रहा माता जी, प्रभुपाद के विषय में इतना घनिष्ठ प्रेम जगाने के लिए। और हम सबको प्रभुपाद की कृपा आपके माध्यम से मिलती रहे, और हम प्रभुपाद के जो सिद्धांत हैं उनके पद चिन्हों पे चलते रहें। इसलिए माता जी का हम विशेष धन्यवाद देंगे कि माता जी इतने बिजी शेड्यूल होते हुए भी माता जी हम जैसे स्पेशली मेरे को प्रमाणित करती रहती हैं, प्रोत्साहित करती रहती हैं, और माता जी हमें अपने शिक्षाओं के माध्यम से हमें, है ना, भगवान की कृपा को देना चाहती हैं। तो आप सभी भक्त माता जी का धन्यवाद बाय चैंटिंग के माध्यम से कर सकते हैं, और 8:30 बजे दूसरा सेशन भी है, तो आप उसको भी सुनकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आदि